तू क्यों इंसान का बच्चा बनता मुझे बता भाई। 5 टेस्ट मैच तू खेला हुआ है, ये लड़के को 3-4 तेरे मैच है, बातें तू इस तरह कर रहा है जिस तरह पता नहीं तेरे को 30,000 रन है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और जिस तरह कोई जैक कैलिस का बच्चा तू। कौन सी मतलब तेरे अंदर भाई कीड़ा बता मुझे, कीड़ा बता अपना, तेरे अंदर कौन सा, मैं किससे निकालू इसका कीड़ा ना, इसका कीड़ा इससे बेटा निकालूंगा, अभी निकालता हूं मैं जरा इसका। बात करते हैं, हरभजन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है, और हरभजन सिंह ने स्टेटमेंट दिया है कि जो पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी के अकॉर्डिंग इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हरभजन सिंह ने बड़ी खुल के बात की है। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया गालियां दे रहा है हरभजन सिंह को, अब्यूज किया जा रहा है। बल्कि देखो एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एक तो चलो ना, आप जब इधर सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हो तो वो समझ में आती है भाई, लाइव मीडिया ये न्यूज चैनल्स पे गालियां दी जा रही हैं हरभजन सिंह को, लेकिन हरभजन सिंह की मीम्स बनाई जा रही है, मैं देख के आया हूं, और मुझे बड़ा एक थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इसके ऊपर बात करते हैं। हरभजन सिंह से विक्रांत गुप्ता इंटरव्यू ले रहे थे, और हरभजन सिंह ने बोला कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, और हम जो है वो अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। जब हरभजन सिंह ने ये बात की, उसके बाद पाकिस्तान मीडिया में तनवीर अहमद वो भड़क उठा, हरभजन सिंह को गालियां दे रहा है। उसको गाली देने का क्या तुक बनता है, उसके रिलीजन पे जाने का क्या तुक बनता है, उसके अच्छा हरभजन के रिलीजन पे जाने का तुक क्या बनता है, ये बात मुझे बताओ। उसने बोला सेफ नहीं है, आप उसका जवाब दो, लेकिन उसके रिलीजन पे जाने का तुक मुझे बता दो। द लेजेंड तनवीर अहमद, जिसने पाकिस्तान की तरफ से पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली है, इतनी क्रिकेट खेली है कि हर क्रिकेट मैच के बाद 3 की 3 विकेटें अंदर ले लेता था, और बंदे ढूंढना बैठ जाते थे विकेटें किधर, ये बहुत तनवीर अहमद ने ले ली है। तनवीर अहमद कह रहा है हरभजन सिंह को कि तेरी औकात क्या है, तू कौन है, तू सबसे पहले ये बता कि असल में वो बात कर रहा है उसके रिलीजन पे अटैक कर गया, उसके रिलीजन पे अटैक कर गया, ये गलत बात की है। तो तनवीर अहमद इधर एक्सपोज हो गया, क्योंकि तनवीर अहमद ने चैलेंज दिया था हरभजन सिंह को कि भाई तेरा इंडिया आएगा क्योंकि आपको बैन कर दिया जाएगा। तनवीर के बच्चे मेरे छनकने, तू मुझे एक बात बता, बात पीसीबी और बीसीसीआई की है, तू भी बाजी को पेश करा रहा है अपनी, मुझे इस बात का आंसर दे। हरभजन सिंह का मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है भाई, वो अपनी ऑब्वियसली बात है ना, उसने अपनी कंट्री की साइड लेनी है। अब वो अपनी सरकार के अगेंस्ट खड़ा हो जाए, आप लोग ये एक्सपेक्ट करें भाई, ऐसा नहीं होता। सॉरी, हरभजन सिंह ने डिसरिस्पेक्ट नहीं की, तू तना करके बात नहीं की उसने। तनवीर अहमद उतर, तेरी जिंदगी में सिर्फ लांतू के अलावा तो बचा तो कुछ है नहीं, तूने क्रिकेट के 4-5 तेरे मैच हैं। वो हरभजन सिंह इंडियन क्रिकेट का नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट का लेजेंड है, कि हरभजन के रिलीजन पे तनवीर अहमद अटैक करके गया है। लिटरली वो बात इधर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे इस्लाम में एक बात है कि अगर आपको किसी की ऐप का पता है या आपको किसी की चीज का पता है तो चुप हो जाओ। फैमिली पे चला जाता है, तू रिलीजन पे चला जाता है, और भाई किसी को आगे से ना जवाब देते हैं, लड़ाई नहीं करते। ये तनवीर ढोंगा लड़ाई करना शुरू कर देता है आगे से। सबसे पहले तो आप पहले चैंपियंस ट्रॉफी का तो बता दें कि क्या कुछ हो रहा है। खामोशी है, कुछ इतनी बातें और कुछ सुनने में नहीं आ रहा। लेकिन अभी जरा सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है, कोई आसान हालात नजर नहीं आ रहे। अब देखें जय शाह जो बैठ तो गए चेयरमैनशिप की पोस्ट पर, तो क्या वो इंसाफ कर सकते हैं या बीसीसीआई की लाइन को आईसीसी में भी जाकर टो करते हैं? राज भाई, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? आपको भी लग रहा है क्या खामोशी मीन्स दैट देयर डिसीजन हैज बीन मेड? कि खामोशी में बड़े तूफान का फैसला साबित हो सकती है। ये जो हमारा डेडलॉक है उसकी तरफ भी हम एक नजर डाल देते हैं कि 2 दिनों से देखें, वैसे तो बातें सब कर रहे हैं लेकिन लॉजिक पे बात नहीं आ पा रही कि क्या रिजल्ट आने वाला है या क्या बात हो रही है। ना बीसीसीआई की तरफ से ना पीसीबी की तरफ से खामोशी है। इंडियन मीडिया तो इस बहुत शोर मचा रहा है। दे ऑलरेडी सेइंग दैट हाइब्रिड मॉडल हो गया, यू नो, पाकिस्तान अपनी कंडीशंस बनवा लेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। बट आपको क्या लगता है वैसे? मुझे बताया गया है कि जी ऐसी एक चीज होने वाली है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ओह माय गॉड, व्हाट डू यू मीन? अब मुझे भी नहीं बताया गया। गिव अस अ हिंट। उन्होंने हमें एक शोशा छोड़ के कहने कि अभी हम नहीं बता सकते, हो सकता है किसी चीजों विच विल बी अ सरप्राइज। तो देखें, इसमें एक चीज की मंतक मुझे नहीं समझ में आ रही, जो मैं बार बार भारत वालों से पूछ रहा हूं कि जी हम नहीं आएंगे, आप आ जाएं। ये मुझे थ्योरी समझ में नहीं आई। अगर इंडिया नहीं आता किसी भी जगह खेलने के लिए तो पाकिस्तान का भी उतना ही राइट है। पाकिस्तान को कोई कोर्ट में नहीं ले जा सकता, कुछ नहीं, बस हुकूमत पाकिस्तान को मजबूत होना है। यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे फॉरेन ऑफिस को स्ट्रांग होकर ये कहना है कि जी आपके लिए सिक्योरिटी कंसर्न है, आप ना जाए। इंडिया में बड़ी बातें हो रही है, मेरे अगेंस्ट बातें हो रही है, मेरे लिए बातें हो रही है। वो जी तनवीर हार गया, हरभजन जीत गया। यार मेरी बात समझे, तनवीर हारा या इवन हरभजन जीता, मुझे उस चीज की कोई परवाह नहीं है। आप लोगों में तपड़ी नहीं है, आप लोगों बेसिकली डरपोक लोग। अगर हमें कहते हो ना हाइब्रिड, तो खुद भी आओ हाइब्रिड पे। घंटे तनवीर, तू क्यों इंसान का बच्चा बनता मुझे बता भाई। 5 टेस्ट मैच तू खेला हुआ है, ये लड़के को 3-4 तेरे मैच है, बातें तू इस तरह कर रहा है जिस तरह पता नहीं तेरे को 30,000 रन है इंटरनेशनल क्रिकेट में।
देखें, इसमें एक चीज की मंतक मुझे नहीं समझ में आ रही, जो मैं बार बार भारत वालों से पूछ रहा हूं कि जी हम नहीं आएंगे, आप आ जाएं। ये मुझे थ्योरी समझ में नहीं आई। अगर इंडिया नहीं आता किसी भी जगह खेलने के लिए, तो पाकिस्तान का भी उतना ही राइट है कि आईसीसी आज पीसीबी को देखकर और उनकी बातें सुन के कह रहा होगा, एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज। और आईसीसी इतना कमजोर इदारा है कि इसको दूसरे लफ्जों में अगर हम बीसीसीआई कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वो इतना पैसा लाते हैं सारे क्रिकेट बोर्ड। एंड ऑफ द डे जहां पर भी अगर आपने वोटिंग कराई और अकेले रह गए थे, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ था। बीसीसीआई ने शायद कहीं ना कहीं अंदर खाते पाकिस्तान की इस ऑफर को, फ्यूजन फॉर्मूला को, पार्टनरशिप को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया गया है। इंडिया इस टाइम पे जो है ना, वो चाह रहा है कि पाकिस्तान एक दफा उनके कहने पे हाइब्रिड मान जाए और एंड में हमें ऐसे कहते कोई बात नहीं, जरा आ जाओ। वो दुनिया को कहेंगे पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट चल रही है, वो कहेंगे हमारे मुल्क में हालात बिल्कुल स्टेबल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीवन इज कमिंग इन। पाकिस्तान से वो एकदम कहेंगे रिटर्न में दे दो। पाकिस्तान रिटर्न में अगर देने की कोई और बोर्ड आ जाए, वो रिटर्न में दे दे, तो पाकिस्तान विल हैव द बिगेस्ट स्वॉर्ड हैंगिंग ऑन आवर नेक्स्ट कि पाकिस्तान को लिख के दे दे। और गुस्से में आकर कहेंगे हमने नहीं आया क्योंकि तुम नहीं आए थे। कहते हैं हमारे पास तो रीजन से तुम्हारे एक्स वाई जेड, वो निकाल लेंगे कोई ना कोई रीजन। तो भाई जब हरभजन जैसा बंदा अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करेगा, जो फिर उसने की है कल या परसों, तो क्या मैं चुप करके बैठूंगा? मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा उसको, वो जिस लेवल का बंदा है। कि हरभजन के रिलीजन पे तनवीर अहमद अटैक करके गया है। लिटरली वो बात इधर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे इस्लाम में एक बात है कि अगर आपको किसी की ऐप का पता है या आपको किसी की चीज का पता है तो चुप हो जाओ। फैमिली पे चला जाता है, तू रिलीजन पे चला जाता है, और भाई किसी को आगे से ना जवाब देते हैं, लड़ाई नहीं करते। ये तनवीर ढोंगा लड़ाई करना शुरू कर देता है आगे से। लेकिन अभी जरा सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है, कोई आसान हालात नजर नहीं आ रहे। अब देखें जय शाह जो बैठ तो गए चेयरमैनशिप की पोस्ट पर, तो क्या वो इंसाफ कर सकते हैं या बीसीसीआई की लाइन को आईसीसी में भी जाकर टो करते हैं? ये आपको बता दूं, अगर कोई ऐसी चीज का फैसला हुआ ना जिसमें 50-50 हो गया कि आप भी मान गए हम भी मान गए, दोनों का फायदा हो गया, फिर एक चीज बता दूं, ऐसी वीडियो बनाऊंगा ना और ऐसी लगेगी ना, तुम लोगों को याद रखोगे, जिंदगी भर याद रखोगे, ऐसी बजाऊंगा वीडियो बना के। समझ आ गई? आईसीसी ये चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में बड़ी बातें हो रही है, मेरे अगेंस्ट बातें हो रही है, मेरे लिए बातें हो रही है। ओ जी तनवीर हार गया, हरभजन जीत गया। यार मेरी बात समझे, तनवीर हारा या इवन हरभजन जीता, मुझे उस चीज की कोई परवाह नहीं है। पहली बात ये, अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि हाइब्रिड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो भी गया, चलो मानते अगर हो भी गया, ठीक है, लेकिन उस तरह का कोई सिस्टम नहीं होगा जिस तरीके से आप हर दफा शोर मचाते हुए आ रहे थे, और जी हाइब्रिड होगा, जी हम मान जाएंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान जो इंडिया में आएगा, ये सिलसिला नहीं होगा। अब जो आखिरी मीटिंग थी उसमें जब हाइब्रिड की बात की गई, उसमें ये बोला गया कि हम जो है वो श्रीलंका में कहीं वर्ल्ड कप होगा तो हम उस वेन्यू में खेलेंगे। आप वहां की तकलीफ हुई आपको? क्यों आपने बोला नहीं जी हम अपने मुल्क से क्यों निकल के जाएं? बात सीधी सीधी ये है कि आप लोगों में तपड़ी नहीं है, आप लोगों बेसिकली डरपोक लोग। अगर हमें कहते हो ना हाइब्रिड, तो खुद भी आओ हाइब्रिड पे। समझ आ गई? ऐसा नहीं चलेगा अब कि भाई आप हमें बोलते रहे जी आप हाइब्रिड पे आ जाओ, हम नहीं आए, तो ये चीजें जो है वो नहीं होगी। मुझे कहते जी इंडिया के गेस्ट इस तरह बातें करता है, क्यों ना करूं बातें? जब हरभजन को कुछ बोला जाता है, ठीक है, या इंडिया के गेस्ट कुछ बोला जाता है, तो क्या वहां के लोगों को तकलीफ नहीं होती ना? पहली तो बात, हम कोई उल्टी सीधी बात इंडिया के लिए करते ही नहीं है। एक भी स्टेटमेंट मेरा उठा के देख लो, किसी भी हमारे प्लेयर का स्टेटमेंट उठा के देखो, हम लोग सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं। तो भाई जब हरभजन जैसा बंदा अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करेगा, जो फिर उसने की है कल या परसों, तो क्या मैं चुप करके बैठूंगा? मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा उसको, वो जिस लेवल का बंदा है, मैं तो बात करता रहूंगा। मैं तो अपने पाकिस्तान के उन लोगों की तरह नहीं हूं, आप लोगों की चमचागिरियां करूंगा। भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करोगे, गलत बात करोगे, मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा। अगर क्रिकेट खेलनी है तो सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन सामने बात करो। अगर इंडिया के प्लेयर ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होनी चाहिए, जो एक्स क्रिकेटर है इंडिया के, तो सोल्यूशन बताओ। ये क्या उल्टी सीधी बातें करते हो? हम सबको पता है यार, पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करके जो ड्रामेबाजी तुम लोग करना चाहते हो हमें सब पता है, लेकिन हम नहीं बात करना चाहते, ठीक है ना? ये आपको बता दूं, अगर कोई ऐसी चीज का फैसला हुआ ना जिसमें 50-50 हो गया कि आप भी मान गए हम भी मान गए, दोनों का फायदा हो गया, फिर एक चीज बता दूं, ऐसी वीडियो बनाऊंगा ना और ऐसी लगेगी ना, तुम लोगों को याद रखोगे, जिंदगी भर याद रखोगे, ऐसी बजाऊंगा वीडियो बना के। समझ आ गई?